आइए राहुल जी। प्रणाम। प्रणाम सर। बैठिए प्रणाम बैठिए। बैठ जाइए। तो तीसरा मौका आपने क्यों लिया? मैम, लग रहा था कुछ प्रॉब्लम्स है तो सुधार किया जाए। ठीक ठाक तो आपका था, सिटिंग पोजीशन भी ठीक है, सारा चीज, अंगूठी वगैरह मैंने बोला था ना खोल कर हाँ, खोल जाइएगा। लेंगे मैम, वो आज ही खोल लेंगे जाके। ओके। सो राहुल कुमार जी, धनबाद से आप बिलोंग करते हैं ना? जी मैम। धनबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैम, अभी वायु प्रदूषण की समस्या सबसे बड़ी है। क्यों है वायु प्रदूषण की समस्या? मैम, ओपन कास्ट माइनिंग जो हो रहा है, कोयला हाँ। की माइनिंग हो रहा है, हम्म। वो उसी के कारण समस्या है। तो उसके लिए सरकार कोई नीति वगैरह लाई है? नहीं मैम, अभी कोई नीति नहीं है इसके लिए। कोई नीति नहीं लाई है, कभी भी नहीं लाई है। नहीं, बस पानी का छिड़काव किया जाता है समय समय पे। पानी का छिड़काव होता है। और कोई समस्या धनबाद की? बेरोजगारी की समस्या अभी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी की समस्या है, और कुछ? और बेरोजगारी की समस्या है। हाँ मैम, यही अभी दो प्रमुख समस्या है वहाँ पे धनबाद ओके, तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय है? आपको सीएम बना दिया जाए तो क्या अपनाइएगा? जितने भी जो माइंस है, कोल हम्म। माइंस है, जो बंद हो चुके, जिसमें बीसीसीएल ने कोयला उत्पादन बंद कर दिया, पर उसमें कोयला है कि 2 साल 3 साल तक कोयला है, तो वो आउटसोर्सिंग कंपनीज को दे दिया जाएगा, ताकि जो लोकल्स है वहाँ पे उसको माइंस में रोजगार रोजगार मिल दिया जाए। सके। तो उसको तो बंद किया है, तो उस सब में तो दब के या सुरंग में पानी वानी चला जाता है, तो उससे जान मान भी तो चला जाता है ना? बंद करने का तो कोई रीजन होता है ना, ऐसे थोड़ी मैम, बंद कर दिया, ये वो खतरनाक जोन में आता है, कुछ तब बंद हो जाता है, तो फिर उसके लिए क्या कीजिएगा? मैम वो जो पुरानी खदानें जो बंद हुई है, वो 1970s 80s में बंद हुई थी, तो हम्म। उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी हार्नेस करने के लिए। अभी धीमे सरकार कुछ खदान खोली है पायलट प्रोजेक्ट पे, जो बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके। गाना सुनते हैं आप, गाना गाते भी हैं? आते नहीं है मैम, सिर्फ सुनते हैं। तो कौन सा फिल्म का गाना सुना है लेटेस्ट आपने? कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है जो सुनते हैं तो? किनका सुनते हैं गाना? मैम, केके का गाना सुनते हैं। एक ही का और? अरिजीत सिंह का भी सुनते हैं मैम। अच्छा, तो सबसे फेवरेट आपका गाना कौन सा है? मैम, एक आशाएं गाना है इकबाल फिल्म का, अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका मुखड़ा हम लोग को सुना दीजिए। आशा, पूरा गाना याद नहीं है। हाँ, मुखड़ा सुना दीजिए। कुछ पाने की हो आसपास जो दरियाओं को पार पार आशाएं। सॉरी मैम, गा नहीं पा रहे अच्छे से। आप अच्छे से गा नहीं पाते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स से आपने ऑनर्स किया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त था। और किस नाम से उन्हें जानते हैं? चाणक्य। चाणक्य। यह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है मैम, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, हाँ। और रिवर्स रेपो रेट इसके उलट है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। ओके। यह जो धनबाद जिला है, इसका क्षेत्रफल कितना है? सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा। कौन सी नदी वगैरह बहती है यहाँ से? दामोदर नदी है मैम। दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? मैम, लातेहार जिला में है। वहीं से वो स्टार्ट होती है दामोदर नदी? जी मैम। उद्गम स्थल वहीं से है? जी मैम। भारत में मैं पूछ रही हूँ। दामोदर नदी का मैम लातेहार ही है। वहीं से उद्गम स्थल है? हाँ। पक्का है ना? हाँ मैम, लातेहार ही। आपका पेशेंस देख रहे हैं। और लातेहार के आसपास कोई भेड़िया अभयारण्य बना है आजकल? हाँ मैम, कहाँ महुआ बना है? डार भेड़िया अभयारण्य बना हुआ महुआ डार भेड़िया अभयारण्य बना है। है। ओके, और क्यों फेमस है लातेहार? मैम, अभी महुआ डार को डार्क रिजर्व घोषित किया गया है, हम्म। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके। और धनबाद में कोल के अलावा और क्या पाया जाता है? मैम, सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? ओके, सर प्लीज। कि राहुल जी
आपने इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया है, बता सकते हैं मार्शल प्लान क्या है? मार्शल प्लान सर जॉन मार्स अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था। इसमें सप्लाई साइड का इकोनॉमिक्स को सप्लाई साइड को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्शल ने कहा। आपसे और ये मार्शल प्लान यही था? सॉरी सर, श्योर नहीं। अच्छा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? सर जब सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम हो, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण जो प्राइस बढ़ जाता है, उसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉल मनी सुना है ना? हाँ सर, कॉल मनी। क्या होता है? जब कम समय के लिए जब कुछ अत्यंत कोई बैंकों को या फिर जो फाइनेंशियल कंपनीज है, उनको जब पैसे की लिक्विड मनी की शॉर्टेज होती है, तब कॉल मनी से वो एक दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी से शॉर्ट टाइम के लिए फोर्टनाइट बेसिस पे पैसे ले सकते हैं। अच्छा, एनबीएफसी और बैंक में बेसिक अंतर क्या है? सर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और कुछ अंतर? और एनबीएफसी लेंडिंग ऑपरेशंस करती है, पर एक लिमिट है, पर बैंक्स का वैसा लिमिट नहीं है। अच्छा, पेमेंट बैंक का पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए इंडिया में मिनिमम? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, पेमेंट बैंक में कितने तक हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं? कुछ लिमिट है? सर शायद 2 लाख रुपए तक है सर। ठीक है, देख लीजिएगा। रिवर्स बिडिंग का नाम सुना है? सॉरी सर, रिवर्स बिडिंग माफी चाहूंगा सर। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, जब गवर्नमेंट आपको कोल माइन कैप्टिव माइंस देती है, तो ये टर्म सुना होगा आपने, रिवर्स बिडिंग। माफी चाहूंगा सर, रिकॉल कोई नहीं कर बात पा नहीं रहा है, ठीक है। और झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है, और झारखंड पुलिस है। बतला सकते हैं आप कि सीआरपीएफ का मैंडेट क्या है? सर सीआरपीएफ का मैंडेट है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, जो स्टेट पुलिस है उनको असिस्ट करना, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना। कि वीआईपी सिक्योरिटी? सर वो सीआरपीएफ सीआईएसएफ भी देखती है। अच्छा, सीआईएसएफ की आपने बात की, तो आप सीआईएसएफ, बीएसएफ, जी सर। एसएसबी, जी सर। एसपीजी, बहुत सारे हैं। जी सर। विदेशों में हमारे बहुत सारे दूतावास हैं, जी सर। उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराते हैं? सर अनुमान के आईटीबीपी कराती है सर। आप श्योर हैं? हाँ सर, अफगानिस्तान दूतावास के बारे में पढ़ा था कि आईटीबीपी सुरक्षा प्रदान करती है। सीआईएसएफ के बारे में आपका क्या विचार है? सीआईएसएफ सर जितने इंडस्ट्रियल रीजन्स है, वो तो एयरपोर्ट्स है। अच्छा, सीआईएसएफ क्या प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है उनको दे सकती है सिक्योरिटी? माफी चाहूंगा सर इसकी कोई बात जानकारी। नहीं। इस झारखंड आंदोलन के क्रम में गोलीकांड का भी जिक्र होता है। जी सर। एक ऐसी गोलीकांड जिसमें अस्पताल में इलाजरत 10 लोगों को एक साथ गोली मार दी गई थी। बात हो रही है 1980 के दशक की इस घटना की, जिसमें बीएमपी के जवानों ने फायरिंग किया था। और ये गोलीकांड का आपको नाम बताना है, उसे किस नाम से जाना गया था? सॉरी सर, जानकारी नहीं है, पर अनुमान लगा सकते हैं सर। शायद सर खरसवा गोलीकांड। खरसवा गोलीकांड, मैंने ईयर भी बता दिया आपको, 19 में। सॉरी सर। 1980 का दशक बताया। आप खरसवा से जोड़ कर देख रहे हैं। खरसवा की घटना कब की थी? माफी चाहूंगा सर, वो पुरानी घटना थी। पुरानी घटना को क्या किया जाए? भुला दिया जाए, अतीत के पन्नों में दफना दिया जाए? वो ऐतिहासिक घटना थी खरसावां वाला। जी सर। कब ये घटित हुई थी? कब उसकी स्मृति में दिन आयोजित, कोई दिवस आयोजित होता है? माफी चाहूंगा सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। क्योंकि आपने खरसवां की बात की, मैं आपकी जानकारी के बढ़ा दूं कि 1 जनवरी 1948 ईस्वी में घटना घटी थी, जी सर। जिसे झारखंड में दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। जी सर। लेकिन अभी जिस घटना की चर्चा कर रहा हूँ,
ये पश्चिमी सिंहभूम के गुआ नामक क्षेत्र में हुई थी, जी सर, इसलिए इसको गुआ गोलीकांड के नाम से जानते हैं। धन्यवाद सर। और इस घटना के उपरांत आदिवासियों के परंपरागत तीर धनुष जो हथियार होते हैं उसके लिए भी लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। थैंक यू सर। दूसरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि किन किन पदों के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान हमारे संविधान में दर्ज है। आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है। इस अनुच्छेद में महाभियोग के खिलाफ प्रावधान दर्ज हैं। सर इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सर आर्टिकल 61 में है सर, इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर राज्य हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट लागू किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं? सर अनुच्छेद 124 का क्लॉज 3 में इम्पीचमेंट जैसा सिमिलर प्रोसेस है जो माननीय न्यायाधीशों के ऊपर लागू होता है। क्या अभी तक कोई ऐसी शख्सियत है जो इस घेरे में आया है महाभियोग जिस पर लागू किया गया, लगाया गया कोई जज? अतीत का कोई याद है कुछ? सर अभी तक कोई किसी का महाभियोग हुआ नहीं है, पर कुछ जजेस हैं जिनके ऊपर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुए थे। हुआ था। अच्छा, अंतरिम बजट और वोट ऑफ एन अकाउंट क्या है? दोनों शब्द, दोनों में अंतर है क्या? जी सर। अंतरिम बजट या लेखा अनुदान जिसको वोट एन अकाउंट कहते हैं, क्या है? सर अंतरिम बजट है सर जब इलेक्शन ईयर के दौरान जब शॉर्ट टाइम के लिए बजट बनाया जाता है उसे अंतरिम बजट कहते हैं। और वोट ऑफ अकाउंट होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में या फिर जब बजट्स के एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट्स है उससे ज़्यादा जब खर्च हो जाते हैं तो सरकार उस समय पैसे खर्च कर देती है और बाद में उसे पार्लियामेंट में पास कराती है, उसी को वोट अकाउंट कहते हैं। सीमा और सीमांत में क्या अंतर होता है? सीमा और सीमांत, बॉर्डर और फ्रंटियर में क्या अंतर होता है? माफी चाहूंगा सर। ठीक, थैंक यू। ओके राहुल जी, यह आपका तीसरा मॉक है। काफी कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आया है बहुत ज्यादा, और नॉलेज तो आपको था ही, हम लोगों ने पहले ही कहा था, है ना? तो नॉलेज है, इसी रिदम को बनाए रखिए और बस स्माइल की कमी है। जी मैम। हंसते मुस्कुराते इंटरव्यू देके और सिलेक्शन लेके आइए मिठाई का डब्बा लेकर। जी मैम, आप लोग का वेट आशीर्वाद करते रहेगा हैं, तो। बिल्कुल बिल्कुल। डरिए नहीं, आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज अच्छा है। नॉलेज है। बस नॉलेज थोड़ा सा ना आप चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखिए, जी है ना? जी अच्छा नॉलेज है आपको। स्माइल आप सिर्फ रखेंगे ना, जी सारा हम लोग आपको अपना नॉलेज है, अच्छा नॉलेज इसमें है, कोई शक नहीं है। हम तो दिक्कत नहीं है। और आपने समस्या का समाधान भी बताया कि जो बिल्कुल। बंद हो गया है कोल माइंस उसको ये सही। करना चाहिए, सही था। और उसके बाद जब हमने बोला कि क्यों, तो आपने बताया कि टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था अभी, ये तो बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है ना? तो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस को बनाना है और बनाना है ना? जी मैम। और लेके आना है, एक सीट छीन लेना है जाकर, है ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू दीजिएगा तो बताइएगा कैसा गया, बिल्कुल। ठीक है ना? हम लोग यहीं वेट करेंगे, या हो सकता है वहां कोई जाए, जी बताइएगा 14 को। ठीक है, ठीक है, हम लोग की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ओके, थैंक यू ओके, मुस्कुराहट रखना है। मुस्कुराहट रखिए।